There are, what are the types of perquisite? There are four types of perquisite. First, which one? Next. Rules of evaluation of perquisite. We will discuss rules of evaluation. Rules of valuation of perquisite. सबसे फर्स्ट इसमें लिखो तो रेंट फ्री हाउस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, valuation of rent free house. Employees are put in two categories. In two categories. Bracket लिखिए government employee or private employee या other employee. Valuation of these facilities and facility may be valuation of this facility and facility may be any type and facility may be any type among two types of houses. Among two types of houses. प्रीवियस क्लास में बच्चे भी हम लोग इसको डिस्कशन किए थे, थोड़ा बहुत बताए थे आप लोगों को कि टू टाइप्स ऑफ हाउसेज का मतलब होता है एक रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस और एक क्या बताए थे रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस. लिखिए टू टाइप्स of houses, bracket लिखिए unfurnished house, unfurnished and furnished. Two type of houses, bracket में unfurnished and furnished house. Rules for bracket close करके rules for valuation of this facility. Rules for valuation of this facility for the employees facilities for the employees have been discussed.
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्या बताए थे कि फर्निश्ड, इसका मीनिंग समझना है, तो चीज को नोट करना तो जरूरी नहीं है, मीनिंग समझ लीजिए आ जाएगा कि एक वो मकान जिसकी फैसिलिटी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को मिला, भैया ये आपका फर्नीचर के साथ है, विद फर्नीचर एंड क्या विदाउट फर्नीचर। हम इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे, समझेंगे इसको। इसमें 3 कंडीशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अनफर्निश्ड हाउस का समझ लेंगे, उसके बाद देखो अनफर्निश्ड अगर समझ में आ जाएगा तो फर्निश्ड ऑलरेडी क्या करना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, सिंपल। विद क्या हो गया, वो फर्निश्ड हाउस हो गया, तो 10% क्या रखना है, माइंड में सिर्फ रखना है 10% ऑफ द क्या कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जितना फर्नीचर देगा उसका कॉस्ट का कितना परसेंट, 10% उसका ऐड हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। तो पहले लिखिए ए नंबर में अनफर्निश्ड हाउस, ए नंबर में अनफर्निश्ड हाउस। This house or accommodation, this house or accommodation is completely an ordinary house, completely an ordinary house, ordinary house having no modern facilities, like furniture, geyser, AC, लिख दीजिए 2-3 को, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, गीजर, एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एंड अदर डोमेस्टिक और कोई डोमेस्टिक आइटम हो, अदर डोमेस्टिक आइटम etc। और सेकंड यही चीज समझना है कि अगर अनफर्निश्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आपको फर्नीचर फर्निश्ड का क्या हो जाएगा, कि अगर यही फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, तो वो हो जाएगा फर्निश्ड हाउस। और जब फर्निश्ड हाउस हो जाएगा तो इसका परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10% आपको क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 10% क्या रहेगा ना, ओके। लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय केसेस में बता रहे हैं। श्री राम सिंह इज पोस्टेड on the post of director Sri Ram Singh is posted, Ankit, Sri Ram Singh is posted on the post of director in the Department of Agriculture, UP government, Lucknow।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ। His salary is rupees 25,000 per month. DA rupees 6,500 per month. $6,500 per month, and city allowance rupees 500 per month. ₹500 पर मंथ है। ये विशेष रूप से, हेलो रसन, ये विशेष रूप से उस प्रकार के एम्प्लॉय को दिया जाता है जिसको कि क्या है ज्यादा है, तो रुपीज कितना है 500 पर मंथ। Fair rent of, उसी में कॉमा रखते हैं, fair rent of उचित किराया, fair rent of FAI या fair rent of unfurnished house provided to him for residents is rupees, provided to him for residents is rupees 30,000. Rupees 30,000 annually. Annual license fee, licensing, annual licensing fee of this horse annual licensing fee of this horse is determined by the government, is determined by the government at rupees 15,000, at rupees 50,000 besides this geyser is installed. This geyser is, geyser मतलब घर में नहीं लगाता है, is installed in this house, installed in this house on hire. Geyser is installed on this house, in this house. Please आप लोग हेलो, geyser is installed in this house on hire शुभम geyser is installed in this house on hire at the rate of ₹1,000 per month. मकान में गीजर इंस्टॉल करवाया और वो जो एम्प्लॉयर है उसको हायर पर किराया पर लेकर के इंस्टॉल करवाया।
compute taxable of its accommodation facility. Compute taxable value of this accommodation. उसके बाद compute taxable value of this accommodation facility. यानी ये मकान जो है तो रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस है। हाँ, आज पता है कितना होता है? जल्दी से पढ़ाई करो। वाह, क्या बात कर रहे हो? कुछ दो कंडीशन याद रखना इसमें। एक तो मकान खुद एम्प्लॉयर का हो और वो रहने के लिए क्या किया हो, एम्प्लॉय को दिया हो। और एक दूसरा कंडीशन होता है जो एम्प्लॉयर का मकान ना भी रहते हुए किराया पर लेकर के एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया हो। दो कंडीशन समझ में आया? दोनों ही कंडीशन में या सिचुएशन बता रहा है कि 7.5% की 15%, तो 7.5% उस कंडीशन में होगा तीन कंडीशन है इसमें, याद रखना। 7.5%, 10% और 15%। पहले तो ऊपर में दो कंडीशन हुआ कि मकान एम्प्लॉयर का है कि मकान एम्प्लॉयर किराए पर लेकर के दिया, दो वहीं पर हो गया। दोनों ही सिचुएशन में तीन कंडीशन है, 7.5%, 10% और क्या 15%। अब ये पॉपुलेशन के केसेस बता रहा है। फर्स्ट कंडीशन समझ लेंगे, इफ द अकोमोडेशन और हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। क्या कराइए, ध्यान सुनो, लिखो, नोट लिखो, ऐसे नहीं लिखते हो तो लिखो। तो बनाने वाला बनाने के लिए दिए तो इसे पूरा बन जाएगा ये क्वेश्चन। वो कंडीशन जो पहला कंडीशन लिखे तो देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, फर्निश्ड हाउस की तरह कैलकुलेशन कर लेंगे और उसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, फर्निश्ड हाउस हो जाएगा। तो हम अनफर्निश्ड हाउस का कैसे वैल्यू करेंगे, तो वैल्यू दो कैटेगरी में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि मकान एम्प्लॉयर का है कि मकान एम्प्लॉयर किराए पर लेकर के दिया है। ठीक है, हम दोनों कंडीशन रिपोर्ट करवाएंगे आप लोगों को। अब एम्प्लॉयर मकान जो है सो एम्प्लॉयर का है और वो एम्प्लॉय को दिया रहने के लिए फैसिलिटी दिया, तो क्या जिस एरिया में दिया वहां का पॉपुलेशन क्या है, 5 लाख है कि 10 लाख है कि 25 लाख है कि 20 लाख है, या कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 15% को फिक्स कर देंगे। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले अनफर्निश्ड हाउस निकालना है ना, तभी तो अनफर्निश्ड हाउस में 10% फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपका निकल जाएगा। ये नोट करके लिखो, नोट करके। Facility of unfurnished accommodation in other employee. Facility of unfurnished accommodation रेंट फ्री हाउस को accommodation कहा जाता है। accommodation to other employee, other employee का मतलब क्या, except government employee
ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसी में एम्प्लॉय ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा ना, लेकिन गवर्नमेंट एक प्योर होता है, जैसे कि आप बिहार सरकार का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सीआईएसएफ में है, डिफेंस में है ना। लेकिन आप एक तो ये तो कॉर्पोरेशन हो गया ना, जैसे एलआईसी है, अब वो पूरा फुली गवर्नमेंट है, तो आप लिखोगे ना वहां पर, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसका कैलकुलेशन समझा देते हैं आपको डायरेक्ट। क्या तो देखिए कि इसका फर्स्ट में, if the accommodation एक नंबर लेकर के, if the accommodation or if the accommodation or house is owned by the employer, और ये कंडीशन इसमें बता रहा है, एक तो अप टू 10 लाख पॉपुलेशन, एक बता रहा है जो एबव 10 लाख बच्चा 25 लाख, मतलब कम, ठीक है, यानी 10 to 25 तीन कंडीशन है इसमें। लिखवाने में बहुत सारा नोट्स हो जाएगा इसमें, इतना लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक हुआ अप टू 10 लाख हो गया, एक हुआ 10 टू क्या 25 लाख, और एक हो गया क्या एबव। बताए समझ में? दो कंडीशन, एक तो मकान एम्प्लॉयर का है तब दिया रहने के लिए एम्प्लॉय को, और एक होगा कि एम्प्लॉय का खुद का होगा और तब किसको दिया, एम्प्लॉयर का खुद का होगा, एम्प्लॉय को दिया, या एम्प्लॉयर हायर पर लेकर के क्या किया, दिया। हेलो, थोड़ा शांत हो जाओ। तो इस कंडीशन में करा है 7.5%, 10% और कितना आया समझ में, कि जहां की आबादी, अच्छा इसको कह रहा है कि जो 2001 में हुआ है, तो सेंसस 2000 जनगणना हुआ था 2001 में, उसके हिसाब से ये बोल रहा है, ठीक है, कि जहां की आबादी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो कितना परसेंट, 7.5%, और जहां पर 10 से क्या हो जाएगा 25, वहां पर कितना परसेंट हो जाएगा 10%, और जहां 25 से ज्यादा हो जाएगा तो कितना परसेंट 15%। तो ये एज्यूम किया जाता है, जहां पर पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ हो वहां पर क्या एज्यूम, कितना परसेंट, अगर कुछ नहीं दिया हो पॉपुलेशन के बारे में तो कितना परसेंट निकालोगे 15%। तो दो कंडीशन हुआ, एक मकान एम्प्लॉय का हो तब फैसिलिटी दे एम्प्लॉय को, और एक जब आपका मकान एम्प्लॉयर ने हायर करके और एम्प्लॉय को क्या किया। तो ये जो कंडीशन अभी बताए हैं, ये कौन सा कंडीशन था कि मकान एम्प्लॉयर का है और फैसिलिटी किसको दिया, ये एम्प्लॉय को। उसमें जब मकान एम्प्लॉयर का नहीं हो, हायर करके दे एम्प्लॉय को, तो तीनों ही कंडीशन में 15% है, उसको पॉपुलेशन कोई मतलब नहीं याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, दो कंडीशन बताए, एक मकान एम्प्लॉयर का हर एम्प्लॉय किया, तो उसमें 7.5%
वहां जहां पर 10 लाख से कम आबादी है, जहां 10 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम है, 10% आधा परसेंट क्या है ज्यादा, तो 15%। ये कंडीशन किसमें है, जो मकान एम्प्लॉयर का है और मुफ्त एम्प्लॉयर का है। क्या होता है, मकान एम्प्लॉयर का नहीं है तो किराया पर लेकर के क्या किया है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एक क्वेश्चन दिए थे अभी, उसको 2 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लिखो तो, द वैल्यू ऑफ द प्रीक्विजिट, उसका सॉल्यूशन है ऊपर क्वेश्चन दिए, द वैल्यू ऑफ द प्रीक्विजिट ऑफ रेंट फ्री accommodation, the value of the perquisite of rent-free accommodation in case of government employees, in case of government employee, आवाज नहीं, in case of government employees shall be done under rules, shall be done under rules framed by government. As per question, the license fee of this house, as per question, the licensing fee of this house is given 15,000. लाइसेंस फी कितना, 15,000 था देवरा। हाँ, therefore the value of unfurnished house shall be rupees 15,000. shall be rupees 15,000, लेकिन इसमें इसको गीजर भी दिया है, तो क्या समझाए थे कि जो भी गीजर का कितना पर मंथ था जी, तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा 12, यानी 12,000 ये भी हो जाएगा, तो ये फर्निश्ड हाउस हो जाएगा। ये तो अनफर्निश्ड हो गया ना 15,000, और अगर इसी में फर्नीचर है, क्योंकि गीजर दिया है फैसिलिटी, और 1000 हायर करके, तो वो 1000 इंटू कितना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइसेंस फी टोटल जो जाएगा कंप्यूटेशन, हाँ मंथली है यहाँ पर ना, कॉस्ट पर आपका 1 लाख का दिया हुआ है कि 10,000 आप ले लेंगे, इसका तो मंथली दिया हुआ है, ठीक है, तो मंथली में कंप्यूट किया जाएगा। ऐसे लिखोगे लाइसेंसिंग फी कितना है 15,000, और ऐड कितना, हायर चार्जेस फॉर गीजर, कितना है at rate of rupees 1,000 per month, 12,000, यही हो जाएगा 27,000। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, value of
Okay. Any more question? Yes, Roshan. बच्चे एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना है? Okay, thank you all of you.